वहां पर पहुंच जाऊंगा। पर मैं एक बात बता दूं, कोई भविष्य नहीं है कांग्रेस पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी के सिर्फ जबलपुर शहर के कम से कम 10,000 ऐसे लोग हैं मेरे आने के बाद जो लोगों ने संपर्क किए प्रभु श्री राम के रास्ते पर, राम राज्य बनाने पर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रास्ते पर उनके साथ चलने को लगभग 10,000 लोग तैयार हैं। पार्टी एक उम्र के बाद आती है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, हमारा राष्ट्र हमारे साथ होता है, हमारे माता पिता, हमारे गुरु हमारे साथ होते हैं। मैंने धर्म को चुना, मैंने अध्यात्म को चुना, मैंने प्रकृति को चुना और उस पार्टी को छोड़ा जो पार्टी प्रभु श्री राम के खिलाफ जाती है। परंतु मेरी उम्र लंबी करने के लिए कांग्रेस जन काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। इसी तरीके से मेरी श्रद्धांजलि भी करें, तर्पण भी करें, पिंडदान भी करें, करना चाहिए। कभी ऐसा लगे तो मुझे भी बुला लें तो मैं भी वहां पर पहुंच जाऊंगा। नर्मदा भक्त महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बीजेपी में आने के बाद पंजाब केसरी में वो पहली बार हैं और 22 तारीख को तो बहुत धूमधाम से आपने कार्यक्रम करा दिया था और आपका रंग तो वैसा ही रहता है, भक्ति वाला, और इस बार भी देखने को मिला और आप अब बीजेपी में भी आ गए उसी रंग रूप में। देखिए, निश्चित तौर पे मेरा ऐसा मानना है कि धर्म जो है वो हमारा आधारभूत है, हमारी रीढ़ की हड्डी है। अगर हम धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं और धर्म को अपने सामने रखकर और जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हम सतमार्ग पे चलते हैं, सही मार्ग पे चलते हैं और जो भी करते हैं वो न्याय का काम करते हैं। इसलिए मैं धर्म के रास्ते पे, हमारे परिवार में हम लोग बचपन से ही हम लोगों को सिखाया गया है, चाहे पूजा पाठ का मामला हो और चाहे लोगों की सेवा करने का मामला हो, ये हमारे यहाँ बचपन से। भारतीय जनता पार्टी में मैं इसलिए आया, अगर हम लोगों को इस बात के लिए रोका जाएगा कि हम लोग राम मंदिर नहीं जा सकते रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में, या आप नहीं जाओगे, तो आप अगर नहीं जाएंगे तो हम आपके पक्षधर नहीं रह सकते। विकास की भी बात है, जबलपुर शहर संस्कार धानी के साथ जो मैंने वादे किए हैं उसके साथ, उन वादों के साथ न्याय करने के लिए निश्चित तौर पर मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साथ देना होगा और 2 इंजन की सरकार को, जबलपुर में भी इंजन जो है वो विकास का पहिया, विकास का इंजन, उन 2 इंजन के साथ लगाकर डबल इंजन की सरकार से ट्रिपल इंजन की सरकार हम लोग बना रहे हैं। निश्चित तौर पर जबलपुर शहर महानगर की ओर आगे बढ़ेगा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी उस दिन, तो आपने पूरा शहर सजा ही दिया था, तभी से वो संकेत मिल रहे थे कि क्या आप बीजेपी में जाएंगे। आप धर्म के बीच में जब बात आती है तो पार्टी गाइडलाइन से उस वक्त भी आप अलग हो गए थे। आलाकमान ने बोला था कि ये तमाम तरह से कार्यक्रम वहां जाना नहीं है, आक्रोश तो अंदर रहा होगा, लेकिन इन आक्रोशों के बीच आपने जो अपनी धार्मिक आस्था है उसको तो पूरी तरह से प्रकट किया और शहर में भी दिखा। मैं बहुत दुखी हुआ था उस दिन, बहुत निराश हुआ था, बहुत आहत हुआ था, पर मैंने उस दिन भी कहा था, उस दिन भी हमारे मीडिया के साथियों ने मुझसे पूछा था, मैंने कहा था जब भी जाऊंगा अयोध्या पूरी ट्रेन लेके जाऊंगा। 21 तारीख को मैंने ट्रेन मांगी थी परंतु रेलवे से नहीं मिली। अब जिस दिन भी हमको ट्रेन मिलेगी, वो पहले दिन जिस दिन मिलेगी, हम लोग अयोध्या नगरी में निश्चित तौर पर रामलला जी के दर्शन करने, हनुमानगढ़ी में प्रभु हनुमान जी के दर्शन करने हम लोग निश्चित तौर पर जाएंगे। 22 को भी बहुत धूमधाम से हम लोगों ने मनाया था। उस दिन तो मेरे दिमाग में ऐसी बात नहीं थी, परंतु उसके बाद सोचते सोचते मुझे ये बात समझ में आई कि मैं उस जगह पर खड़ा हूं जहां पर प्रभु श्री राम का बहिष्कार होता है। वो स्थान मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए मैंने अपना वो स्थान लिया जहां पर प्रभु श्री राम की दिल से और मन से पूजा की जाती है। हम लोग जबलपुर की जनता से चुनाव के वक्त जब पूछते थे कि आप किसको जिताएंगे तो कहते थे कि व्यक्तिगत तौर पर हम जगत बहादुर सिंह अन्नू को जिताने जा रहे हैं, कांग्रेस को नहीं जिताने जा रहे हैं। और अब जब आप इसमें आ गए तो वो कांग्रेसी कहने लगे कि पंजे के निशान पर वो जीत के आए हैं। और अब तो ये पिंडदान और ये संस्कृति जो है, जो आपकी हर दिन तारीफ करते थे आपके कामों की, अब वो पिंडदान कर रहे हैं, तमाम आरोप लगाने लगे। राजनीति का क्या दृश्य देख रहे हैं भाई? मेरी उम्र बढ़ाने के लिए, मैं स्वस्थ रहूं, मेरा जीवन अच्छा रहे, शायद पिंडदान जीते जी उन लोगों का किया जाता है जो संत होते हैं। मैं संत तो नहीं हूं, परंतु मेरी उम्र लंबी करने के लिए कांग्रेस जन काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। इसी तरीके से मेरी श्रद्धांजलि भी करें, तर्पण भी करें, पिंडदान भी करें, करना चाहिए। कभी ऐसा लगे तो मुझे भी बुला लें तो मैं भी वहां पर पहुंच जाऊंगा। पर मैं एक बात बता दूं, कोई भविष्य नहीं है कांग्रेस पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी के सिर्फ जबलपुर शहर के कम से कम 10,000 ऐसे लोग हैं मेरे आने के बाद जो लोगों ने संपर्क किए
हम 200 लोगों के साथ, 300 लोगों के साथ, ढाई बड़े प्रमुख प्रमुख पदों पर जो लोग बैठे हैं, वो विकास के रास्ते पर, प्रभु श्री राम के रास्ते पर, राम राज्य बनाने पर, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रास्ते पर उनके साथ चलने को लगभग 10,000 लोग तैयार हैं। 22 तारीख की घटना जो हुई, रोका गया वहां पर आप लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसके बाद आपने बीजेपी ज्वाइन की, कितनी घुटन थी उस बीच के दिनों में? बहुत बेचैनी होती थी, बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि पार्टी एक उम्र के बाद आती है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ हमारा धर्म, हमारा अध्यात्म, हमारा राष्ट्र हमारे साथ होता है, हमारे माता पिता, हमारे गुरु हमारे साथ होते हैं। ये पार्टी जब हम वयस्क हो जाते हैं, 20-22 साल के हो जाते हैं, उसके बाद हमारे जीवन में आती है। हमारा पहला दायित्व मानव का होता है, पहला दायित्व हमारे धर्म ग्रंथों के प्रति हमारा होता है, पहला धर्म हमारी प्रकृति के प्रति होता है, पहला धर्म हमारे मानव सेवा के प्रति होता है, पहला धर्म हम जहां काम कर रहे हैं उसके विकास के प्रति होता है। और मैंने विकास को चुना, मैंने धर्म को चुना, मैंने अध्यात्म को चुना, मैंने प्रकृति को चुना, और उस पार्टी को छोड़ा जो पार्टी प्रभु श्री राम के खिलाफ जाती है। जब आप कांग्रेस में थे उस दौरान भी अभी नितिन गडकरी जी आए थे, राकेश सिंह जी लोगों से, मुख्यमंत्री जी से लगातार आपकी बात हुई, विकास के जो मुद्दे थे वो तो आपने सामने रखा था और आपकी उन मुद्दों को गंभीरता से भी ले भी रहे थे और अमली जामा पहनाने वाले भी थे। उसके बाद आप बीजेपी में आ गए, अब क्या प्लान आप देखते हैं जबलपुर के लिए, क्योंकि आपको तो और भी पावर मिल गया, आपका विजन तो बहुत अच्छा था। निश्चित तौर पर जो काम होने में थोड़ी सी कठिनाई होती थी, अब मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, सरकार है, तो और तेज गति से जो मेरी मांग थी, वो तेज गति से वो सारे काम होंगे। बहुत ही अच्छा विजन है अन्नू का और इस तरह से वे और आगे बढ़ने का विचार रखते हैं। कैमरा पर्सन संदीप सर, विवेक तिवारी, पंजाब केसरी, जबलपुर।